अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा। आज मैं आपको ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात दुआम का 35वां दिन समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम सबक को समझते हैं। 30वां दिन सलाहियत तसव्वुरात हुर्फ तेजी पढ़ना आओ मालूम करें। इस सरगर्मी मौलिम घर व जमात में तलबा को हुर्फ तेजी या चार्ट तैयार कराएंगा, जमात में बुलंद आवाज़ में पढ़ाएंगा और तलबा से भी पढ़वाएंगा। इसी तरह पढ़ने के अमल में ताउन करते हुए इज्तिमाई तौर से पढ़ने का अमल करवाएंगा। आओ अहलियत पैदा करें। हिदायत पहले मौलिम पढ़ेगा, तलबा दोहराएंगे, उसके बाद इज्तिमाई पढ़ने का अमल होगा। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा है, ये देखिए ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये हुर्फ तहजी का चार्ट है। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको छोटे छोटे हुर्फ नज़र आ रहे होंगे, अ ब प त। तो ये हुर्फ को मौलिम पहले पढ़ेगा, उसके बाद में उसके पीछे तलबा दोहराएंगे। फिर मौलिम इज्तिमाई तौर पर या फिर इनफरादी तौर पर भी तलबा को पढ़ने के लिए बोल सकता है कि आप पढ़ो आप पढ़ो। इस तरह से हम पढ़ने का अमल कर सकते हैं। हुर्फ तहजी, इससे जो बच्चों को नहीं आती होंगी वो बच्चे भी समझ जाएंगे कि कौन से हुरूफ को क्या बोलते हैं। तो मौलिम इसे इनफरादी तौर पर भी बच्चों से ये सरगर्मी करा सकता है कि बार बार बच्चों को दोहराने का अमल कराएंगा। तो इससे क्या होगा कि जो हुर्फ तहजी नहीं आ रही है जिन बच्चों को, वो आ जाएंगी। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आओ मश्क करें। मौलिम तलबा से हुर्फ की शनाख्त करवाएंगा। अब क्या होगा, जब ये हुर्फ तहजी का चार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये वाले हुर्फ तहजी का चार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो मौलिम क्या करेगा, कॉलम बनाएगा। अब यहाँ पे आपको एक मिसाल दी गई है, इस तरह का छोटा कॉलम बताया गया है। तो आप किसी बड़ा भी कॉलम बना सकते हैं मौलिम। तो इस तरह से कॉलम बनाना है हमें, और हमें फिर हुर्फ तहजी लिखना है। एक एक हुर्फ हम बता सकते हैं बच्चों को कि ये हुर्फ मैंने क्या लिखा है, ये हुर्फ मैंने क्या लिखी हूँ, ये हुर्फ मैंने क्या लिखी हूँ। इस तरह हम बता सकते हैं। तो बच्चे एक दूसरे बच्चे बोलते जाएंगे कि ये हुर्फ ये है, ये ज है, ये अ है, ये दा है। देखो यहाँ पे बताया गया है, ब है, ये ता है, ये माँ है। इस तरह से बच्चे बोलते जाएंगे कि हुर्फ क्या है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों को हुर्फ तहजी की पहचान बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आओ तख्लीकाती बने। चलो अब मैं आपको बताती हूँ आगे। मौलिम तलबा को कार्ड बताकर चंद सवालात पूछेगा। हाँ, यहाँ क्या होगा कि मौलिम को क्या करना होगा कि उन्हें छोटे छोटे कार्ड बनाना होगा। अब कार्ड में आप क्या बनाएंगे, जैसा बे हुर्फ है, यहाँ आप देखो मिसाल दी गई है, बे हुर्फ, बे इस हुर्फ में कितने नुक्ते हैं। आपको क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। ये यहाँ पर ये देखिए सवाल नंबर 1 है, तो जो उसमें आपको एक कार्ड बनाना है, उसके ऊपर बे लिखना है। बे लिखकर आपको ब बताना है बच्चों को कि बोलो बच्चों इस ब के नीचे कितने नुक्ते आते हैं। बच्चे बराबर पहचान जाएंगे कि ब के नीचे एक नुक्ता आता है। अब चलिए मैं आपको दूसरे सवाल पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखो च, इस हुर्फ में कितने नुक्ते आते हैं। अब च में कितने नुक्ते आते हैं, मौलिम को क्या करना है, एक छोटा सा कार्ड बनाना है, कार्ड के ऊपर च लिखना है और बच्चों से पूछना है कि चलो बच्चों बोलो यहाँ पे च है, यहाँ पे इसमें कितने नुक्ते आते हैं। तो इस तरह से हम सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको तीसरा सवाल बताती हूँ। कोई भी हुर्फ कार्ड बताकर तालिबे इल्म को पढ़ने के लिए कहा जाए। हाँ, यहाँ आपको क्या करनी है कि हुर्फ की शनाख्त करनी है। हुर्फ की शनाख्त कैसे करेंगे कि बच्चों को हमें एक चार्ट बताना है, या फिर आप फ्लैश कार्ड भी बता सकते हैं और उसके ऊपर हुर्फ लिखे रहेंगे। बच्चों को बोलना है चलो बेटा आप ये बोलो, ये हुर्फ क्या है। हर एक बच्चे से हम इनफरादी तौर पर हुर्फों की शनाख्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखिए 36वां दिन सलाहियत तसव्वुरात। एराब ज़बर ज़ेर पेश। एराब किसे बोलते हैं, अब एराब किसे बोलते हैं, जो ज़बर है, पेश है, ज़ेर है, तो इसे एराब कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आओ मालूम करें। मौलिम तलबा को घर व जमात में एराब के चार्ट मुहैया करवाएंगा और बुलंद आवाज़ हुर्फ और एराब की बुलंद ख्वानी करेंगे। हाँ, चलिए अब आपको यहाँ बताती हूँ मैं कि क्या करना है कि मौलिम को
एराब के चार्ट लेना है जो ज़बर, पेश, ज़ेर ये जो है ये हुर्फ पे लगे हुए होंगे। तो इस तरह के हमें चार्ट बनाना रहेगा, फ्लैश कार्ड बनाना रहेगा और बच्चों को हमें बोलना रहेगा कि ऊपर जो आती है लाइन जो ऊपर बनती है उसे ज़बर बोलते हैं, नीचे जो छोटी एक लाइन आएंगी उसे ज़ेर बोलते हैं, गोल नुक्ता जो आएगा उसे पेश बोलते हैं। इस तरह हमें तलबा को बताना है। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आओ अहलियत पैदा करें। वसाइल, वसाइल मौलिम तलबा को हिदायत दे कि गौर से सुनो और दोहराओ और इसके बाद इज्तिमाई तौर पर हुर्फ और एराब की बुलंद ख़वानी करो। इसके बाद इनफरादी तौर पर पढ़े। हाँ, आपको ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट नज़र आ रहा है। इस तरह भी हम चार्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चार्ट बनाया गया है। या फिर हम छोटे छोटे फ्लैश कार्ड पर भी बता सकते हैं कि देखो यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा चार्ट बना के बताया है हमें कि देखिए ऊपर जो आएगा तो वो ज़बर रहेगा, नीचे जो आएंगी लाइन तो वो ज़ेर रहेगा, फिर ऊपर गोल आएगा, गोल राउंड, तो उसे हम पेश बोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए ब के ऊपर लाइन आई तो उसे बोलते हैं बा, है ना। फिर इस तरह बता सकते हैं ज़ेर आया तो बे और पेश आया तो बो। इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि कौन कौन सा एराब में किस तरह की आवाज़ निकाली जाती है। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। और बच्चों को दोहराने का भी बोलेंगे कि इसे ज़बर बोलते हैं, इसे ज़ेर बोलते हैं, इसे पेश बोलते हैं। आओ मश्क करें। मौलिम मुख्तलिफ कार्ड बताकर तलबा को पढ़ने के लिए कहे। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, मौलिम को कार्ड बनाना है या फ्लैश कार्ड बताना है। देखिए यहाँ पे भी एक कॉलम दिया गया है, यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। यहाँ पर देखिए ब है तो ब के नीचे ज़ेर है तो फिर क्या हुआ, फिर दा है, फिर द के नीचे ज़ेर है तो क्या हुआ, अब क है, क के ऊपर ज़बर है तो क्या हुआ। तो बच्चे बराबर बोलेंगे कि ब के नीचे ज़ेर है तो बे हो जाएगा, द के नीचे ज़ेर है तो दे हो जाएगा, क के ऊपर ज़बर है तो का हो जाएगा। बच्चों को बराबर समझ में आ जाएगा क्योंकि वो ये जो कॉलम है इसे समझ गए कभी वो, तो वो उन्हें इसे समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम मौलिम इज्तिमाई तौर पर या फिर इनफरादी तौर पर भी बच्चों से ये मश्क करा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आओ तख्लीकाती बने। ज़बर, ज़ेर, पेश, एराब वाले हुरूफ को अलग अलग कीजिए। हाँ, अब आपको यहाँ पर ये भी कॉलम बहुत इंटरेस्टेड है और ये बच्चों को मज़ा भी आएगा करने में। अब आपको क्या करना है, ज़बर वाले हुरूफ को अलग लिख देना है, ज़ेर वाले हुरूफ को, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हूँ ब ज़बर बा। ज़ेर वाले हुरूफ जैसा दाल, ज़ेर, दी। अब यहाँ पेश वाले हुरूफ, अब पेश वाले हुरूफ क्या है, काफ, पेश, को। इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ मैं आपको एक मिसाल देके लिख के बता रही हूँ। इस तरह आपको क्या करना है कि कॉलम में बच्चों से इस तरह की मश्क कराना है कि चलो बोलो ज़बर वाले हुरूफ बोलो, फिर बच्चों को बोलना ज़ेर वाले हुरूफ बोलो कि चलो बोलते जाओ एक के बाद एक, बच्चे बराबर बोलेंगे। दाल, ज़ेर, दे, फिर ज़ेर, ज़े, बच्चे बोलते जाएंगे एक के बाद। तो फिर काफ वाले हुरूफ का काफ के ऊपर पेश रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो इस तरह से हम ये वाली मश्क भी बच्चों से करा सकते हैं कि किस तरह हमें करना है। तो चलिए यही हमारा सबक ख़त्म होता है। हमें 37वें दिन और 38वें दिन को क्या करना है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वाले लेसन में ज़रूर समझाऊंगी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।